हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद ट्री के मेथड में। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आने वाला है जून में, ठीक है ना? उससे पहले अपन वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अपन 2011 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2022 तक जो भी एग्जाम हुए हैं, उनमें हिस्ट्री हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं, वो अपन आज पढ़ने वाले हैं। ईयर्स के अनुसार यानी पहले 2022 के करेंगे, सभी ग्रुप्स के करेंगे। जो भी ग्रुप्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस प्रकार से, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना हिस्ट्री का सिस्टम। आज अपन हिस्ट्री हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे और इस प्रकार से जियोग्राफी वगैरह सभी सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं अपने, वो अपन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 2022 का ये एग्जाम था, ग्रुप ए में आए हुए क्वेश्चन है हिस्ट्री के। कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं? पहला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? ऑप्शन इसके हैं तुर्की सुल्ताना का महल, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना। इसका ऑप्शन वैसे आगे दिए हुए भी आंसर, क्योंकि अपने को पढ़ने की कैसे क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, ठीक है ना? तो ये था तुर्की सुल्ताना का महल। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? हरिपुरा, कलकत्ता, नागपुर, लाहौर। तो हरिपुरा। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इस टाइप के पूछे हुए हैं। फिर है, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था? बालमुकुंद बिशा, अर्जुनलाल शेट्टी, मणिकेलाल वर्मा, केसरी सिंह बारट। आंसर है केसरी सिंह बारट। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचयिता कौन है? शूद्रक, कालिदास, वसुबंधु, विशाख दत्त। इसका आंसर है विशाख दत्त। नेक्स्ट अपना है कि विदेशी शासन भी कितना अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो इसके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती। आंसर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर 2022 का ये पेपर है ग्रुप डी का। उसमें क्वेश्चन आया कि पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा? अबुल फजल, बदायूनी, फरिश्ता, निजामुद्दीन अहमद। इसका आंसर होगा अबुल फजल। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं? काबुली बाग, मस्जिद पानीपत, पंचमहल दिल्ली, जमा मस्जिद संभल या फिर जमा मस्जिद इंदौर। आंसर इसका होगा बी। इसमें ए और सी आएंगे, काबुली बाग मस्जिद और जमा मस्जिद बनाई थी इन्होंने। नेक्स्ट है, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग कब लिया? इसका आंसर होगा सितंबर 1893। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? आंसर होगा विपिन चंद्रपाल। अपन ये ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि आपको सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन कौन से आए हुए थे, ठीक है ना? तो रैपिड रिवीजन भी हो जाएगा। फिर है 2022 के ग्रुप सी के क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतु संहार, रघुवंश, मृच्छकटिकम, मेघदूत। आंसर होगा मृच्छकटिकम नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट है, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, 1851 ईस्वी में अवध के लिए ये किसने कहा? अवध के लिए ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। नेक्स्ट है कि बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? बारदोली सत्याग्रह के नेता थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार कलाकार को अपने साथ भारत लाया? आंसर होगा मीर सैयद अली को लाया था। नेक्स्ट है कि सरदार पटेल को किस देसी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? आंसर इसका होगा हैदराबाद। हैदराबाद के विरुद्ध इनको कार्रवाई करनी पड़ी थी। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास शास्त्री और जी के देवधर और एन एम जोशी और हरदेनाथ कुंजरू की संस्था से संबंधित थी। आंसर इसका होगा भारत सेवक समाज के। फिर 2018 की क्वेश्चन है, 2022 वाले कर लिए अपन ने, हिस्ट्री में यही क्वेश्चन आए थे। अब 2018 के ग्रुप ए की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने किन के सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना प्रारंभ किया? अक्षय कुमार दत्ता, केशव चंद्र सेन, द्वारकानाथ गांगुली या फिर विश्व ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आंसर होगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है, काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? मध्य प्रदेश में ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर नहीं है, बाकी तीनों हैं भूमरा, नासना और टिगवा। ये अपन ने ट्रिक से याद भी कर रखे हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल पे, है ना? नेक्स्ट है,
इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था? बाल गंगाधर तिलक, आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे या फिर बंकिम चंद्र? आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध मिशोन यानी माइसोन मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया किस प्राचीन राज्य की धरोहर है? माताराम, हुनान, श्रीविजय या फिर चंपा? आंसर होगा चंपा। नेक्स्ट है स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई जनवरी 1923। नेक्स्ट है कि लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था किसके द्वारा? तो ये भगत सिंह द्वारा लिखा गया था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सुमेलित करना है इनको। एक तरफ कमीशन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ गवर्नर जनरल दिए हुए। आंसर अपन पहले ही देख लेते हैं कि इसका बी आंसर है, तो मैच करें इसको। ए का 4 है यहाँ पे, फेडरल कमीशन है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है ना। दूसरा हंटर कमीशन है वो ए का है लॉर्ड रिपन का। जो रेल कमीशन है वो लॉर्ड कर्जन का है। और डी है वो 2 से बिलोंग करता है। वुड्स डिस्पैच है वो लॉर्ड डलहौजी से बिलोंग्स करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? वे धारियों से युक्त है, उनकी सतह चमकदार है या फिर सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं या फिर स्तंभों की लाट एकाश्म है? आंसर इसका ए होगा यानी बी और डी सही है। कौन सा कि उनकी सतह चमकदार है ना। और एक डी यानी स्तंभों की जो पुष्टि और लाट है वो एकाश्म है। तो ये क्वेश्चन अशोक स्तंभ के बारे में आया हुआ है। नेक्स्ट है कि श्री वैष्णव संप्रदाय में निम्न में से कौन संबंधित है? वल्लभाचार्य, मीरा, चैतन्य, रामानुज? तो रामानुज वैष्णव संप्रदाय से है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो ये अकबर के दरबार में ख्वाजा अब्दुल समद था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है? कौन सी हत्या पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, इस प्रकार। इसका आंसर तो डी होगा। अब अपन देखें कि डब्ल्यू रेड की हत्या सबसे पहले हुई थी, फिर 2 नंबर कर्जन वाइली की हत्या हुई थी, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लो आप। फिर जैक्सन की हत्या हुई थी और फिर बी सॉन्डर्स की हत्या लास्ट में, इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर तो ए है, यानी चारों ही सत्य हैं। कौन से देख लेते हैं। सीआर दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया। कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए। 1939 में इन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, है ना। तो ये क्वेश्चन है, अपन पढ़ लेंगे तो क्या है, एग्जाम में दोबारा रिपीट होंगे तो याद भी रह जाएंगे। फिर 2018 बी ग्रुप का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? प्रेत कथा, काव्य मीमांसा, अमरकोश? तो अपन वासवदात, आंसर होगा अमरकोश। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का कालखंड जिनमें मंगल मंडल कुंपों यानी घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। और ये काल में इन कुओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर तो होगा डी, यानी ए और बी सत्य होंगे। कौन से हेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी, ये सही है। ये माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट है शैलेंद्र वंश के किस शासक को राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण कराया? आंसर होगा पन्नगकरण। नेक्स्ट है 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों के विद्रोह फैलने के अनुसार काल क्रमिक रूप में व्यवस्थित करना है इनको। इनका आंसर होगा ए, ये सबसे पहले मेरठ। जैसे जैसे ये दिया हुआ है वैसे वैसे ही है। 2 नंबर पे बरेली, 3 पे झांसी में और 4 पे कोटा में, इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में
तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1847। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? अब आंसर इसका डी दिया हुआ है, यानी ए चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। अरविंद घोष नहीं थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? यानी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो सत्य तो ये नहीं है कि उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, और इसके बारे में सही है कि उन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी, ये सही है। आत्मीय सभा की स्थापना, ये भी सही है। उन्होंने फारसी में तुहफातुल मुवाहिदीन नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, ये क्वेश्चन भी सही है, क्वेश्चन भी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक शिक्षण संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये था वुड का डिस्पेच, इन्होंने की थी। नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन दिए हुए हैं, उसमें कारण बताना है, ठीक है ना। पहला कथन ये है कि भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। दूसरा है इसमें कारण कि दिल्ली सुल्तानों और मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयी भाषा बनाया। तो आंसर इन्होंने दिया है कि ए और बी दोनों सही है, परंतु इसकी व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि इनका तो कोई मिलान ही नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के काल के लेखकों और उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है वो तो ये है मोहम्मद साकी का खुलासा उत तवारीख नहीं है। आंसर तो ये हो गया। फिर अपन देखें कि मिर्जा मोहम्मद काजिम का है आलमगीर नामा, भीमसेन का है नुक्शा ए दिलखुश और ईश्वरदास नागर का है फतुहात ए आलमगीरी। नेक्स्ट है शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे, कौन से थे? दान और धर्म संबंधी मामले थे। पंडित है ना, पंडित हो गया वो दान करेगा फिर, है ना। नेक्स्ट है कि मुगल उद्यानों को संसूचित करना है दूसरी सूची से पहली सूची से। किसने किसने बनवाए थे, ये किस प्रकार से? आंसर दो दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है वो कारण बताना है कि दो नहीं है। निशांत बाग श्रीनगर वाला अकबर ने नहीं बनाया, ये है इसका आंसर। तो बाग बाबर द्वारा बनवाया, शालीमार लाहौर का शाहजहां द्वारा और पिंजौर बाग पंचकुला में औरंगजेब ने। ये बाग के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। फिर 2018 ग्रुप सी का है निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी? तो विक्रमांक देवरचित नहीं रची गई थी, बाकी कामसूत्र, कामंदक नीतिशार, ऋतुसंहार रची गई थी गुप्त काल में। नेक्स्ट है उस शतान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। ये है वल्लभी, वल्लभी विद्या का केंद्र था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था? तो स्ट्रेंची नहीं था, बाकी सेडलर, हंटर, रेले ये शिक्षा से संबंधित थे। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आंसर तो होगा दोनों वाला, कि दोनों ही सत्य होंगे। क्या है इनमें? उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला की उपन्यास भी लिखे थे। तो ये इनके बारे में सत्य कथन है। नेक्स्ट है मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का था। सुमेलित नहीं है। सुमेलित अशोक स्तंभ को और शीर्ष के बारे में पूछा है यहाँ पे। दक्कन शाह अश्व, ये सही नहीं है। बाकी सारनाथ चार सिंह है, ग्लोरियानंदगढ़ सिंह है, रामपुरवा सांड, ये इनके शीर्ष हैं, वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? कौन सा था कि भूमिकर में 50% कमी, ये तो था। भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता, ये नहीं था। आंसर ये होगा। बाकी नमक कर का उन्मूलन, संपूर्ण मद्य निषेध, 50% भूमि की कमी, ठीक है ना, भूमि कर, ये इनके मांगों के हिस्सा थे।
नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? मुंबई में हुई, 1875 में हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? ये तो आता ही आता है ये क्वेश्चन तो, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अब ये 2015 में आई हुई क्वेश्चन है इस तरीके। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में आईएनए मुकदमा चलाया गया था? विवेल का चलाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? असत्य कथन देखना है भारत छोड़ो आंदोलन का। असत्य तो ये है कि जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सत्य कौन से हैं कि क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ किया। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई और कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा। ये इनके सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। ये इसका कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य ये है सी, इस आंदोलन को वापस ले जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। जबकि सही कथन अपन देखें तो यह एक जन आंदोलन था और इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बने। चोरा चोरी की हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया। कथन इस बारे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेलित नहीं है, वो है पीपा शगुन भक्ति। आंसर तो ये है। बाकी अपन देखें तो रैदास जी निर्गुण भक्ति के थे, नानक निर्गुण भक्ति के और सूरदास जी शगुण भक्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल कालीन शिक्षा के विषय में असत्य है? आंसर होगा बी, क्षत्रिय शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित किए, ऐसा नहीं किया था। जबकि सही है कि क्षत्रिय शिक्षा को पूर्णतः नजरअंदाज तो नहीं किया था। मुस्लिम बालिकाएं प्रारंभिक वर्षों में कुरान की शिक्षा लड़कों के साथ प्राप्त करती थी और धनाढ़ वर्ग अपनी बच्चियों की शिक्षा हेतु शिक्षक नियुक्त करते थे। ये बात भी सही है। फिर है 2013 की क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये आर्यभट्ट का लघु जातक ये सही नहीं है। विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम ये सही है। पालकंपे का हस्तायुर्वेद ये भी सही है। पुरामीर का पंच सिद्धांत ये भी सही है। धरातलीय सजावट की चित्रधुरा का सर्वोत्तम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है? एतमादुल्ला का मकबरा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ था? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुआ था, 2013 का है ये। नेक्स्ट है, गांधी से हुए पुनः समझौते पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? बी आर अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? 23वें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 23वां में सूरत विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, 1920 की कलकत्ता यानी सितंबर 1920 की विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति लाने का प्रस्ताव ने समर्थन किया था इसका? मोतीलाल नेहरू ने किया था इसका समर्थन। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय में रतन सागर क्या था? तो ये पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी। 2018 की क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। कौन से साम्राज्य के संबंध में? समुद्रगुप्त के बारे में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला था। नेक्स्ट है, पद्म गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था नव सहसांक चरित। 2011 वाले तो इजी लग रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बीजक किसके द्वारा रचित है? कबीर के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न चित्रकारों में से किसे सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई? अब्दुल सहमद। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन असफल हुआ था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 2 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था ये गांधी जी ने सोचा था, इन्होंने कहा था ये। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कितनी बार रहे? 2 बार रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर आजाद को की कहाँ गोली मारकर हत्या की गई? ये भी ऑप्शन डिलीट किया हुआ था। नेक्स्ट है विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। ये किसके विचार थे? ये दयानंद सरस्वती के विचार थे। नेक्स्ट है पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? नव सहस्रांक चरित। नेक्स्ट है बीजक किसके द्वारा रचित है? कबीर। अच्छा ये रिपीट हो गए, 2011 वाला क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये दोस्तों अपन ने देख लिए 2011 से लेके 2022 तक सभी हिस्ट्री के जो जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, सभी देख लिए और वो भी ग्रुप वाइज देख लिए, ठीक है। तो दूसरे अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे भूगोल के क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, आप लाइक और सब्सक्राइब करके जाना वीडियो को, है ना। जय हिंद, जय भारत।